नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और वक्त हो चुका है बड़ी बहस का। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले एक बार फिर शराबबंदी समेत कई मुद्दों पर राजनीति शुरू हो गई है। इसी साल के आखिरी में विधानसभा में चुनाव होने हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी करके की गई घोषणा पूरी करने की कोशिश में जुटी हुई है और सरकार की ओर से गठित की गई टीम शराबबंदी की स्टडी करने के लिए बिहार का दौरा कर रही है। अब शराबबंदी को लेकर के यहां पर बिहार का दौरा किया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि इस बीच प्रदेश के आबकारी मंत्री ने शराबबंदी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर में शराबबंदी संभव नहीं। उधर बीजेपी का कहना है कि 4.5 साल तक शराबबंदी नहीं कर पाए तो अब नाटक क्यों कर रहे हैं। कई राज्यों में आज शराबबंदी की कमियां गिनाई जा रही। साथ ही विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अपनी ही सरकार को घेरते हुए डीएमएफ फंड में बंदरबाट के आरोप लगा दिए। इस पर भाजपा ने मंत्री इस्तीफे की मांग की। इस पर विस्तार से आज इस बड़ी बहस में चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इन तमाम मंत्रियों के बयान आप सुन लीजिए। विपक्ष का व्यक्ति उसमें है नहीं। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी है और कितने राज्यों का उन्होंने दौरा किया है। देखिए, कोई भी कमेटी बनती है तो एक निश्चित समय में उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करना पड़ता है, 6 महीने हो, साल भर में हो। आज तक उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई है और इस सरकार की अवधि है कितनी, इस सरकार का कार्यकाल कितना है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि समिति बनाना, समिति का अध्ययन करना, दूसरे राज्यों में जाना, कुल मिलाकर के सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। आज वो बात बोलना जल्दीबाजी होगा। जो रिपोर्ट आएंगे, समीक्षा होगा, जिस प्रकार से होगा वो और समय लगेगा। अभी मिजोरम भी जाना है ना, तो इसलिए हमारा अधिकारी लोग, हमारे विधायक लोग गए, फिर सरकार के पास आएगा। उस समय सरकार जो भी निर्णय लेगा वो ऐसा होगा। लेकिन बस्तर के बारे में हमेशा हम लोग बोलते हैं बस्तर में कि वहाँ के लोग देवी देवता पूजा पाठ में दारू बिना नहीं करते, इसलिए बस्तर का नियम अलग होगा। वो अब बंद होना सवाल ही नहीं है। वो आदिवासी लोग हैं, अपना हिसाब से उन लोग, वहाँ 5वीं अनुसूची है, वो पंचायत तय करेगा किस प्रकार। तो आज बड़ी बहस में कई सारे मुद्दे उठाएंगे और सबसे अहम मुद्दा शराबबंदी और सबसे बड़ी बात डीएमएफ को लेकर के यह अहम मुद्दा रहने वाला है। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक प्रमुख पैनल जुड़ गया। हमारे साथ विनय जायसवाल कांग्रेस विधायक जुड़ गए हैं और साथ ही साथ कुछ देर में हमारे साथ सौरभ सिंह भाजपा विधायक भी जुड़ेंगे। विनय जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है सर। विनय जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही, चलिए शराबबंदी पर सबसे पहले बात कर लिया जाए। शराबबंदी को लेकर के अब पूरा का पूरा कार्यकाल खत्म होने वाला है, 4.5 साल यहाँ पर हो गए। बीजेपी का भी आरोप हालांकि यही है, अब जाकर के शराबबंदी का मुद्दा उठाया जा रहा है। बिहार में भी टीम गई है, अभी टीम को आगे भी अलग अलग राज्यों में जाकर के उस पर क्या लगता है आपके कार्यकाल में ये स्टडी पूरा हो पाएगा? सीमा जी, निश्चित रूप से विपक्ष के जो साथी हैं लगभग सरकार को बने 4.25 साल हो गए हैं और जिस प्रकार से लगातार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार जिन जिन वादों को लेके जनता के पास गई थी, उन सभी वादों को लगभग सरकार ने पूरा कर दिया है। बात किसानों के 9,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा माफी की बात हो, जिसको 10 घंटे के अंदर साइन कर दिया गया। जो 2500 रुपए किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए बात की गई थी, अन्नदाताओं के लिए बात की गई थी, उस कमिटमेंट को पूरा किया गया। विपक्ष के साथी हमेशा मुद्दा विहीन रहे हैं इन 4 सालों में। ये लगातार भी बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे थे। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में जो 12वीं पास हमारे शिक्षित बेरोजगार है छत्तीसगढ़ में, उनके लिए 2500 रुपये छात्रवृत्ति का प्रावधान किया, तो बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया। अब ये शराबबंदी सीमा जी, निश्चित रूप से सरकार की मंशा है और सरकार ने कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए। लेकिन आपको भी पता है कि जिस तरह से 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो रमन सिंह की सरकार थी,
जिसको माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी के समय में लगभग 450 करोड़ का आबकारी का राजस्व प्राप्ति हुआ करता था, उसको 5,000 करोड़ में रमन सिंह जी ने छोड़ा। इतना ज्यादा पूरे छत्तीसगढ़ को शराबगढ़ बनाने का काम किया। सरकार खुद शराब बेचने का काम की, जगह जगह बार खुलवाए, जगह जगह सरकारी देसी के ठेके को बढ़ाने का काम किया। इस प्रकार से कहना चाहिए कि 15 साल में एक बड़ी लत जो है उन्होंने लगा दी है। इसके बाद जब सरकार की जो मंशा थी, सरकार ने जिस सदनियत के साथ काम करना स्टार्ट किया, उसके लिए एक कमेटी बनाई और एक सामाजिक कमेटी बनाई, एक राजनीतिक कमेटी बनाई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी उस कमेटी में रखा गया, लेकिन एक भी उस कमेटी में ना तो वो मीटिंग में भाग लेना उचित समझे, ना तो जो परीक्षण के लिए जो दल विभिन्न राज्यों में जाके जो परीक्षण किए, गुजरात की बात करें, बिहार की बात करें, अभी माननीय लखमा जी का बयान आ रहा था कि मिजोरम भी जाएंगे। सारे चीजों को देखने समझने की जो बात थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्टिसिपेशन नहीं किया। ये शराबबंदी की बात करते हैं, सीमा चौधरी जी आप भी बताइए कि जब एक शराबबंदी अचानक से तो नहीं किया सकता, जब एक आदत लगी हुई है। देखिए, मैं तो विधायक भी हूँ और पेशे से चिकित्सक भी हूँ। इस बात को समझता हूँ कि अगर किसी भी ड्रग का, शराब का कोई भी अगर एक एडिक्शन हो जाता है तो उसके लिए डी एडिक्शन जरूरी है। आज सरकार डी एडिक्शन की ओर काम कर रही है लगातार। अभी आपने देखा कि बजट में प्रावधान भी हुए हैं, कई सारे साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट खोलने की बात हो रही है। और निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, छत्तीसगढ़ की जो सामाजिक परिस्थिति है, उसके हिसाब से उसका निर्णय लिया जाएगा। इनको अधीर होने की जरूरत नहीं है। अब इनके पास तो सारा का सारा मुद्दा खत्म हो गया है। ठीक ठीक। अब दूसरी बात जो विनय जी, अभी आपने कहा कि नहीं, अभी आपने कहा कि धीरे धीरे आदत छुड़वाने में समय लगता है, और ये बिल्कुल सत्य भी है कि समय तो लगेगा। अगर कोई आदत, कोई लत लगी है तो उसको छुड़वाने में वक्त लगता है, लेकिन क्या 4 साल, 4.5 साल का वक्त कम था इसके लिए? सीमा जी देखिए, मैंने क्या बोला कि एडिक्शन को अगर आप एक बार में सीधे कोई भी चीज को बंद कर देंगे बोलने से थोड़ी होता है। उसकी फिर कितने सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे, आप बताइए। आपने शुरू से क्यों नहीं किया? आपकी सरकार ने जो टीम का गठन अभी, टीम का गठन पहले क्यों नहीं किया? क्या ये सबसे बड़ी बात, शराबबंदी का जो मुद्दा है वो आपके घोषणा पत्र में सबसे अहम तरीके से हाईलाइट भी किया गया था कि शराबबंदी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये समिति अभी गठित नहीं की गई है। ये समिति तो 3 साल पहले गठित की गई। ये आपको कौन बोल दिया कि सभी हुई? और उसके लगातार परीक्षण चल रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। चलिए विनय जी, अभी आपने कहा, देखिए कि कोई चीज रूल बन जाने से मैटर नहीं करती, उस रूल पे काम किस प्रकार से हो रहा है। आपने कहा संगठन बन चुका था, लेकिन वो संगठन काम किस प्रकार से कर रहा था। सवाल अहम ये हो जाता है, बना देना या फिर सत्ता में बैठ जाना बड़ी बात नहीं होती। सत्ता में बैठ करके आप जनता के हक में काम किस प्रकार से कर रहे हैं। शराबबंदी एक काफी अहम विषय होता है, और आज की अगर बात की जाए तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज हम शिक्षा पे बात नहीं कर रहे हैं, आज हम इस पर बात नहीं कर रहे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ अच्छी चीजें पहल हुई है। आज हम बात इस पर कर रहे हैं कि शराबबंदी क्यों नहीं हो रही है, जिससे कि लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। स्कूल्स के बाहर देखिए, सोचने वाली बात है कि स्कूल्स के बाहर, स्कूल्स के कुछ ही मीटर्स पे, कुछ ही मीटर की दूरी पर शराब का ठेका होता है। महिलाएं जो है, आधी से ज्यादा अगर आप केसेस देखेंगे कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ शराब ही होती है। आधे से ज्यादा सुसाइड्स के मामले, आधे से ज्यादा जो प्रताड़ना है, उन सभी सारे मामलों की वजह सिर्फ और सिर्फ शराब होता है। तो क्या सरकार को अब ये बताने की जरूरत पड़ रही है, या फिर लोगों को अब ये बताने की जरूरत पड़ेगी कि शराबबंदी कैसे करनी चाहिए, या फिर इसको हाईलाइट करने की जरूरत है कि नहीं है? आप बताइए विनय जी। देखिए सीमा जी, आपका कहना निश्चित रूप से बिल्कुल सही है कि शराब बहुत सारी जो चीजें हैं, जो मिसहैपनिंग है, उसके लिए वो कारक होता है। ये एकदम आपने सही कहा। और एक बात आपने और कहा कि आज हम स्कूल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। केवल हम इसलिए किसान की बात नहीं कर रहे हैं, केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं सीमा जी, क्योंकि जन घोषणा पत्र में जिन जिन बिंदुओं को जिन जिन बिंदुओं के साथ हमने कमिटमेंट किया था, सारे कमिटमेंट पूरे कर दिया। आज 350 से ज्यादा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की स्कूल की बात हो, अभी 4 मेडिकल कॉलेज की इस बजट में स्वीकृति हुई, कुल मिला के 14 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। और तमाम, अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें
उद्यानिकी की बात करें, किसानों के कर्जा की बात करें, किसानों के डायरेक्ट जेब में पैसा डालने की बात करें, मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय की बात करें, तो सारे सारे मुद्दे को अब है नहीं। अब एक मुद्दा, अहम जो मुद्दा है वो शराबबंदी का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो समितियां बनी थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसमें क्यों भाग नहीं लिया? जब विधानसभा की समिति बनती है, कमेटी बनती है, उसमें आना चाहिए ना। चलिए, ये तो भाजपा पूछना ने चाहिए ना, जो ये किया, विषय तो है ना, बिल्कुल क्यों नहीं है? भाजपा ने जो किया वो अभी भाजपा के जैसे और ही। अब सरकार एक अच्छे नियत के साथ, सुनिए सीमा जी, जी जी जी, अच्छे नियत के साथ में काम कर रही है। ये पूरा परीक्षण हो रहा है कि किस तरह से, देखिए अभी आप गुजरात का उदाहरण ले लीजिए, बिहार का उदाहरण ले लीजिए। आज गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन आप हर 1 किलोमीटर में आपको बड़े आराम के साथ में वहां शराब उपलब्ध है। तो क्या आप हम ऐसा शराबबंदी कर दें? आप बिहार में देखिए, आए दिन कोई ना कोई जहरीली शराब की जो बात होती है, उसकी घटनाएं होती रहती हैं। अभी अगर आप कोरोना, वैश्विक महामारी कोरोना की अगर बात करेंगे, इस समय हमने जो शराब के ठेके सब बंद थे, उस समय छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें हमारे कुछ लोग जो शराब, जहरीली जहरीली शराब की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, एक बड़ा कदम जब उठाना है, तो ऐसा ना हो कि उसका कोई बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमको देखना पड़े। उसके लिए ये एक तुरंत करने वाली चीज नहीं है, लेकिन सरकार इसके प्रति संजीदगी के साथ काम कर रही है, कमेटियां बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अब केवल और केवल जो शराबबंदी की बात कर रहे हैं, अब इनके पास विषय क्या है आप बताइए? कोई भी विषय पे ये बात नहीं कर सकते। जिस तरह से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया है, जिस तरह से इन कमेटियों को बना के इनको भी सादर इसमें उनके अनुभवों को साझा करने के लिए, उनको इन सब चीज, उससे तो वो भाग गए, उससे तो पलायन कर दिए। तो ये किस मुंह से बोलते हैं कि सरकार शराबबंदी नहीं की है? अरे आप कम से कम अपनी जिम्मेदारी का तो निर्वहन करते। आप कम से कम जो कमेटी बने थे, जिसमें आप मेंबर थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं को उसमें रखा गया था, वो आज तक आए नहीं उसमें। आप बताइए। हेलो। छत्तीसगढ़ पर। हेलो। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ जी, मेरे को तो आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, तो शिवराज जी, साफ तौर पर अभी विनय जी से बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा शराबबंदी को लेकर के, देखिए इस पूरे समय पे हमने चर्चा की है, शराबबंदी में एक संगठन, एक टीम गठित हुई जिसमें भाजपा की भी अहम भूमिका थी, उनके विधायकों की, उनके मंत्रियों की भी अहम भूमिका थी। आप लोगों में से क्या इंटरेस्ट नहीं लिया गया शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के, या संगठन में जाना या बातचीत करना उस टीम के साथ आपने जरूरी क्यों नहीं समझा? शायद जो बीजेपी की जो प्रवक्ता है, उनको आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हाँ, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मैंने अभी अभी बातें सुनी हमारे कांग्रेस के साथी की, और वो अपनी बात बड़े अच्छे से रख रहे थे। ये तो वही बात हो गई कि शराबबंदी की बात इन्होंने चुनाव के घोषणा पत्र में जारी किया था, लेकिन आज चुनाव को लगभग 4.5 साल हो गए इनको सरकार में आए, लेकिन आज तक इन्होंने शराबबंदी के लिए केवल कमेटियां ही गठित की हैं। और मैं अपने कांग्रेस के साथी से पूछना चाहूंगी कि अभी भी ये कह रहे थे कि हमने अन्य राज्यों का निरीक्षण किया है, हमने देखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने जब शराबबंदी की बात की थी, तब आपने तो ये नहीं कहा था कि हम दूसरे राज्यों में भ्रमण करेंगे या दूसरे राज्यों का हम दौरा करेंगे और जैसा अन्य प्रदेशों में हो रहा है वैसी कमेटी गठित करके हम शराबबंदी की ओर काम करेंगे। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की कथनी और करनी में भिन्नता हमने जैसा शुरू से देखा है, कांग्रेस स्वयं तो कुछ कर सकती नहीं है, और बात को टालने के लिए अब चुनाव क्योंकि पास में है, लोग सर पे चढ़ रहे हैं, जिस तरह से इनका विरोध हो रहा है शराबबंदी को लेकर के, महिलाओं का एक बड़ा वर्ग आज गांव-गांव में इनके जब कार्यकर्ता जाते हैं तो इनसे प्रश्न करते हैं कि शराबबंदी की बात आपने कही थी, शराब बंद तो नहीं बल्कि घर घर में आपने शराब पहुंचाने का काम किया है। तब ये आनन फानन में डर के ये इस तरह लोगों को दिखाने के लिए समिति का गठन किया गया है, और एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 4-4 समितियों का गठन किया गया है। आप प्रशासनिक मामले में अलग करते हैं, राजनीतिक मामले में अलग समिति का गठन करते हैं, वहीं आपके कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ने का आप प्रयास करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर सरकार को शराबबंदी
बढ़ोतरी अगर करनी है तो स्वयं के विवेक से करे, ना कि दिखावा करने का मेरे ख्याल से कोई प्रयास करना चाहिए। और जिस तरह से ये हीला हवाला अभी तक कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि शराबबंदी इनके द्वारा किया जाएगा। ऐसा मुझे कहीं भी प्रतीत नहीं होता है। ये केवल चुनावी हथकंडे हैं जो अपना रही है कांग्रेस, क्योंकि चुनाव सर पे है और ये बात हमारे आने वाले समय में हमको पेश न करना पड़े, इसके लिए केवल हीला हवाला देते हुए यहाँ वहां घूम के, और 6 महीने में चुनाव है और 6 महीने तक ये बात ऐसे ही निकाल देंगे और होना जाना कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक ठीक, शराबबंदी एक काफी अहम विषय है और दोनों ही पार्टियों का हमने इस पर राय जाना। अब डीएमएफ का भी एक काफी अहम विषय यहाँ पर है, आज जो कि आज उठाया भी गया है सत्र के दौरान। डीएमएफ को लेकर के साफ तौर पर 7 करोड़ के डीएमएफ में जो भारी भ्रष्टाचार का मामला है वो खुद तक जाहिर है। कांग्रेस आज सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस तरह से आज विधानसभा में प्रश्न लगाया है और जो हंगामा हुआ है वो जग जाहिर है, उसको भी किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। इनके मंत्री, इनके जो राजस्व मंत्री हैं वो स्वयं कितने प्रताड़ित हुए हैं, और वो आज नहीं बल्कि कब से, सालों से चिल्लाते आ रहे हैं। जब से सरकार का गठन हुआ तब से कहते आ रहे हैं कि कलेक्टर मनमानी कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की सुनी नहीं जा रही है, भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उजागर हो रहा है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में हम केवल भ्रष्टाचार को ही देख रहे हैं और डीएमएफ को लेके केवल एक दो नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत विकट स्थिति है और कांग्रेस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है डीएमएफ के माध्यम से। और कांग्रेस काम कर रही है और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है हम सब देख रहे हैं। चलिए ठीक, विनय जी आपसे जानना चाहेंगे डीएमएफ के मुद्दे को लेकर के, आप ही के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा पूरा का पूरा सवाल यहां पर उठाया गया। 7 करोड़ के गबन की बात, 7 करोड़ के बंदरबाट की बात यहां पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात, जब एक एजेंसी है तो यहां पर दूसरे एजेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का क्या मतलब? देखिए सीमा जी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है पिंकी जी, इनकी बात में सुन रहा था, उन्होंने खुद स्वीकार किया, देखिए अपनी बातों में ना, कि कांग्रेस ने जब अपना वो किया था तो अपने स्वयं को उसको बंद करना चाहिए, जबकि उसको अन्य राज्यों का ये परीक्षण नहीं करना चाहिए। बात है अनसाइंटिफिक वे में अगर आप कोई बात करेंगे कि किसी चीज को शराब को बंद कर देना है तो बंद कर दिए, खोल देना है तो खोल दिए। अरे जिस चीज को 15 साल में आपने पूरा शराब गढ़ बनाया है, लोगों को एडिक्ट किया है, एडिक्शन लगाया है, तो उसका परीक्षण और उसका साइंटिफिक वो तो करना पड़ेगा ना। विनय जी, जब आपको पता है, जब आप ही अपनी बात में कह रहे हैं कि बिहार का शराबबंदी का जो नियम है वो विफल रहा, गुजरात का शराबबंदी का नियम विफल रहा, जब आपको दोनों राज्यों का पता है कि विफल रहा, तो वहां पर क्या सीखने जा रहे हैं आप? किस चीज की स्टडी करेंगे? सॉल्यूशन आपने नहीं, आपने तो पूरा कह ही दिया कि विफल है, क्यों विफल है और वहां पर क्यों विफल है। और सुन लीजिए मेरी बात को, बता दे रहा हूं वहां पर क्यों विफल है, और यदि विफल है तो हम ऐसा कैसे बंदी की जो योजना लेके आएंगे, वो ऐसी योजना लेके आएंगे जो पूरा कंक्रीट और पूरा उसके ऊपर अच्छे से वर्क हो। चलिए तो आप योजना कब लेके आएंगे भाई आदरणीय? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, योजना आपको सरकार में आए, अरे आपके जो कमेटी बनी है, जिसके मेंबर बने थे आदरणीय, उनको तो बोल देते कि कभी कभार पर आ जाते, कभी भूल से भी गलती से। नहीं कमेटी कांग्रेस ने बनाया था, आपने घोषणा पत्र जारी करते तो उसमें तो आपके विधानसभा की कमेटी थी, वो कांग्रेस की कमेटी नहीं थी। आपने जब घोषणा, अरे वो विधानसभा की कमेटी थी, उसमें आपके जो आदरणीय नेता थे बृजमोहन जी, आपके कौशिक जी, और वो उन सबको रखा गया था, लेकिन उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। तो आप सोचिए, आप डीएमएफ की बात सुन लीजिए, इसके बारे में मैंने काफी कुछ बोल दिया, अब डीएमएफ की बात सुन लीजिए। आप ये बताइए कि डीएमएफ की आज आप बात कर रहे हैं, जो भी प्रश्न माननीय मोहन मरकाम जी ने उठाया था उसकी तो जांच करने के स्पष्ट आदेश दिए हैं माननीय मंत्री जी ने, और अगर गड़बड़ होगा तो उसको सजा मिलेगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उससे वसूली होगी। ये कांग्रेस की सरकार है। अब ये बताइए, यही डीएमएफ था, आज तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद सीमा जी, डीएमएफ का जो नियम बना है कि उसको स्वास्थ्य में खर्चा करना है, उसको शिक्षा के लिए खर्चा करना है, उसको इरिगेशन के लिए खर्चा करना है। यही भारतीय जनता पार्टी की गबन सिंह की सरकार, रमन सिंह की सरकार में नहीं बोल रहा हूं, जो गबन सिंह की सरकार थी, उसमें अधिकारी अपने घरों में स्विमिंग पूल बनाने का काम किया करते थे, और जो नेता थे, जो उस समय के विधायक और मंत्री हुआ करते थे, उसका पूरा का पूरा अरबों खरबों रुपए का जो डीएमएफ का पैसा है उसका बंदर बाट कर दिए। ऐसी ऐसी चीजों की खरीदारी किए जो आज कहीं अस्पतालों के कोने में पड़ी हुई है,
सीएससी और जो पीएससी होती थी उसमें कोई सिरिंज तोड़ने का, और ये मतलब लाखों लाखों रुपए के ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट मतलब आरोप भ्रष्टाचार लगाने करके के खरीदी लिए, थी। तो आरोप ये लगाने काम के तो ये लिए होता था। आप अपनी बात को आज मनवाने के लिए तो कुछ भी, आज साढ़े नहीं, तीन आप सौ अपनी बात को आत्मानंद मनवाने के अंग्रेजी लिए कुछ माध्यम भी के बोल स्कूल सकते हैं, खोले गए लेकिन हैं, आज जनता उसमें देख रही डीएमएफ है के ना। पैसे का आप उपयोग 15 किया गया साल है। में बता आज दीजिए, 15 इरिगेशन का साल में बढ़ावा कौन सी करने के लिए धरती पर डीएमएफ के सफाई पैसे का उपयोग किया जा रहा है। मंत्री के ऊपर आज शिक्षा से लेके संकट लेकर स्वास्थ्य आया की अगर होगा। बात करेंगे तो ब्लड बैंक बनाने में उसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये तमाम जो काम हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में, वो डीएमएफ का सदुपयोग हो रहा है। चलिए, उसका दुरुपयोग तो आप इसमें देखते हैं, भारतीय चलिए, जनता पार्टी के समय में देखते वक्त हैं। की थोड़ी और सी कुछ कमी, ऐसी जल्दी बात हुई है तो जल्दी उसकी जल्दी जांच से होगी। फाइनल जनता कमेंट। पार्टी के लोग नहीं कह रहे भाई साहब, आप अपने पिंकी जी, प्रदेश आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ, अरे थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। बताइए, मैं पूरा बड़ा आंकड़ा बनाया आंकड़ा है। प्रस्तुत आप कर दूंगा कि राजस्व डीएमएफ में मंत्री कैसे से पूछिए, क्या क्या आप बंदरगाह जैसे किए हैं, आप स्विमिंग जैसे स्विमिंग पूल अग्रवाल बनाने जी का से काम, पूछिए जो स्वयं राजस्व विदेश घूमने मंत्री का हैं, काम, आप ये सब उनसे होता था जाके डीएमएफ के पैसे से। चलिए, इस प्रकार पिंकी से जी, चर्चा नहीं हो पाएगी और हम इस तरीके से बातचीत भी नहीं करते हैं। ये बड़ी बहस का एक पूरा का पूरा रूल यही है कि अपनी अपनी बात रखने का पूरा वक्त मिलता है। तो फाइनल कमेंट के तौर पर पिंकी जी आपसे जानना चाहेंगे कि डीएमएफ का मुद्दा हो या फिर शराबबंदी का मुद्दा हो, दोनों को लेकर के बीजेपी क्या यहां पर राय अपनी रखती है, और साथ ही साथ कई सारे ऐसे अहम विषय हैं जो कि छत्तीसगढ़ में अभी उजागर होने बाकी हैं। आपका क्या मामला? देखिए, कांग्रेस जब से सरकार में आई है उन्होंने घोषणा पत्र तो, उनकी घोषणा पत्र 3 साढ़े 4 के बाद भी आज कांग्रेस उन घोषणा पत्रों को अमल नहीं कर रही है। शराबबंदी की बात बोले, जो इनके घोषणा पत्र समिति के थे माननीय टीएस जी, वो स्वयं असंतुष्ट हैं जिस प्रकार से उन्होंने मंत्रालय से इस्तीफा दिया है, पंचायत मंत्री से इस्तीफा दिया है। जिस प्रकार अभी उनका वक्तव्य आता है कि चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, जो घोषणा पत्र समिति का जो व्यक्ति है नहीं होने की वजह से जी, वक्त की थोड़ी सी कमी विनय जी से भी फाइनल कमेंट ले लेते हैं। विनय जी, अपनी बात जल्दी से रखें। आपने देखिए शराबबंदी, डीएमएफ का मुद्दा, और सबसे बड़ी बात आपने एक और चीज कही थी कि यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा पूरी जितने भी वादे किए गए, दावे किए गए, या फिर आम जनता काफी संतुष्ट है। कर्मचारी वर्ग के लिए भी कुछ जरूर बोलिएगा, क्योंकि उनकी तरफ से भी अभी आंदोलन और प्रदर्शन की बात कही गई थी। सीमा चौधरी जी, आज आंगनबाड़ी से लेके, कोटवार से लेके, मितानिन से लेके, किसान से लेके, युवा से लेके, रोजगार से लेके, भारतीय जनता पार्टी के पास सारे के सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं। अब एकमात्र शराबबंदी बचा है और दूसरा नियमितीकरण बचा हुआ है। सीमा जी, थोड़ा सा इनको और इंतजार कर ले दीजिए। ये तो 15 साल में कुछ किए नहीं, सारे के सारे काम हो गए। ये भी देखिए मुस्कुरा रहे हैं, इनको पता है कि अब इनके पास जनता के कोई मुद्दे रह नहीं गए हैं। तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम इनके साथ है और थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से जो वक्त की थोड़ी सी कमी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती समय देने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में आज हमने शराबबंदी और डीएमएफ के अहम मुद्दों पर बातचीत की, और साफ तौर पर कांग्रेस का यह कहना शराबबंदी के मुद्दे में कि संगठन बनाया जा गया है जिसमें भाजपा का सहयोग बिल्कुल भी नहीं है, और यहां पर स्टडी की जा रही है। जो भी नियम सामने आएगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। डीएमएफ को लेकर के भी कार्रवाई की बात यहां पर कांग्रेस के द्वारा की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रदेश की जो आम समस्याएं हैं, जो समस्याएं सीधे जनता से जुड़ी हुई है, उन समस्याओं पर किस तरीके से कांग्रेस काम करती नजर आती है और भाजपा के द्वारा किस प्रकार से एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कार्य किया जाता है। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।